Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मिड ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं एरीज। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जून क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। ओके, फ्लाइंग पे में आपके लिए कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। आई थिंक एरीज आप ना मिड ऑफ जून ज़्यादा एक्साइटेड रह सकते हो, ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को गेन करना चाह रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है चीज़ें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है तो बिल्कुल रखिए, आपके अकॉर्डिंग काम बनेंगे। देखिए दोनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ कप्स। सबसे पहले अगर मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो एरीज एक कार्ड शो कर रहा है कि आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। आपके पर्सन के साथ जो आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था या आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसे इश्यूज अराइज हो गए थे जो आप रिजॉल्व तो करना चाह रहे थे बट आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, रास्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये अपने रूट बेस पे काम करने वाला कार्ड है एरीज। तो आप अपने रूट बेस पर काम कर रहे हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर हैं, जो आप लोगों की एनर्जीज को डील नहीं कर पा रहे थे, उन्हें आप बहुत अच्छे से डील करो। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा दी जा रही है एरीज, मतलब कोई आपके साथ हो या ना हो, यूनिवर्स एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना तो आप रिलेशनशिप में जो आप कमिटमेंट चाह रहे थे या अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आ रखे थे ना, वो प्रॉब्लम्स एंड इशू रिलीज़ हो रहे हैं। कमिटमेंट आपको दिया जा रहा है और जिस पर्सन के साथ एक फ्यूचरिस्टिक वे में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो वो पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिज़ायर्स का कार्ड भी इसको माना जाता है। सिक्योरिटी आपको दी जा रही है यूनिवर्स के साइड से। यहाँ पर कुछ सोशल गैदरिंग आप अटेंड कर रहे हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ गेट टुगेदर हो रहा है या आपके घर में जो अप्रूवल आपको नहीं मिल पा रहा था रिलेशनशिप वाइज हो, करियर वाइज हो, वो फैमिली अप्रूवल आपको मिलते हुए दिख रहा है। ओके, ये बता रहा है कि आप अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। कुछ लोगों को ना अपनी फैमिली बिजनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, या कुछ लोग जॉब में अनएम्प्लॉयड चल रहे हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस मिल रहे हैं, या मिड ऑफ जून आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। अगर आप उस चीज़ पर ध्यान दोगे ना तो आगे ही बढ़ोगे। ओके, ये आपको फिनेंशियल स्टेबल करने आता है एक्चुअली कार्ड। एंड यहाँ पर आपने पिछले समय जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था जिसमें आपको लॉस लगा हुआ था ना, तो उसमें आप रिकवरी देख रहे हो या हीलिंग आपको दी जा रही है। अब अगर मैं एस ऑफ कप्स की बात करूँ तो सबसे पहले आप देख रहे हो इमोशंस का ओवरफ्लो होना। तो कोई तो पर्सन है जो अपने इमोशनल एनर्जीज आपसे शेयर कर रहे हैं। एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर होने की भी चांसेस बन रहे हैं, तभी फैमिली गैदरिंग का कार्ड स्टार्टिंग में आ गया। सिंगल होना तो यहाँ पर आपकी कंपैटिबिलिटी मैच की जा रही है, हैप्पीनेस को आप गेन कर रहे हो। और अगर आपको जो एक अलोन वाली एनर्जीज चली आ रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कोई आपका साथ नहीं देता है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो ये कार्ड शो कर रहा है यू आर इनफ। आप अकेले काफ़ी है चीज़ों में चेंजेस लाने के लिए, हैप्पीनेस लाने के लिए। फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे ना एरीज, तो फाइनली आप फॉरगिव करना सीख रहे हैं। लव का एक फ्लो मेंटेन यहाँ पर हो पा रहा है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो क्रिएटिव एनर्जीज़ को आप परस्यू कर रहे हो। सरप्राइजिंग वे में कोई तो है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या आपको कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है मिड ऑफ जून। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा एरीज, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। और जो आपको फ्रीडम अभी तक नहीं मिल पाया है, तो आप जो सर्च कर रहे हो ना, वो फ्रीडम आपको दिया जा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको एंजल्स एंड यूनिवर्स से हेल्प लेना चाहिए, आस्क फॉर हेल्प। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों से हेल्प लें, बट एंजल्स एंड भगवान जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रे करिए, क्योंकि एरीज आपकी प्रेयर्स सुनी जाती है। यहाँ बोला जा रहा है रिन्यूअल ऑफ इमोशनल सेल्फ, तो इमोशनल एनर्जीज आपकी एक्टिवेट हो रही है। और मेन चीज़ है जो पीस आप चाह रहे हो ना एरीज, वो पीस आपको दिया जाएगा। ग्रेट लक फॉर्च्यून आपके फेवर में काम कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज आ गई हैं। क्या शो कर रही हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून?
ये 360 डिग्री चेंज लाने को शो कर रही है। मीन्स जैसा चेंज एंड ट्रांजिशन आप चाह रहे थे वो ट्रांजिशन आपको दिया जा रहा है। रिच टू पुअर, पुअर टू रिच, जो एक साइकिल होती है ना, वो साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। चारों ओर से पॉजिटिविटी का आना, डेस्टिनी एंड लक आपके फेवर में काम कर रहे हैं। जो रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में अभी तक आप एरीज नहीं आ पा रहे थे, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। और मेन चीज़ है 10 नंबर का कार्ड स्टार्टिंग में आया, 10 नंबर का कार्ड यहाँ पर आया, तो मेजर साइकिल, नेगेटिव साइकिल एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देख पाओगे। ठीक है, रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसी एनर्जी वर्कआउट हो रही है ना, जो आप चाह रहे थे, जो आपकी डिज़ायर थी, वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। पॉजिटिव आउटकम्स का कार्ड है, तो आपके फेवर में रिजल्ट्स का आना। कुछ सेलिब्रेशन वाला मूड भी है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, हैप्पी एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। ये ना एक फायर एलिमेंट को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, तो मे बी आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, अपने ही साइन से आप डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट। ठीक है, अपनी एनर्जीज पर विश्वास करना शुरू करिए। सबसे पहले 8 ऑफ कप्स, तो अगर आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी से, तो बिल्कुल मूव ऑन करिए, क्योंकि जो चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते तो उनके बारे में सोचना ही क्यों, उनके बारे में एकदम पकड़ के क्यों बैठना। मूव ऑन करना पड़ रहा है, स्टेप लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए। फॉलो योर ड्रीम्स, आपको मैसेज दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो आपका फोकस नहीं बन पा रहा था एरीज, फोकस आपका मेंटेन हो पाएगा। और प्रायोरिटाइज़ करिए, क्या आप चाहते हो, क्या आप नहीं चाहते हो। तो जब आप प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर देते हो ना लाइफ में, तो ऑटोमेटिक आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक चीज़ें फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी चाह रहे हो, तो क्या करना है, एक्शन लेना है, स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना है, और एक प्रॉपर वे में स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, तभी एक ड्रीम्स कम ट्रू की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखिए, मैं बोल ही रही थी, हर्मिट की पोजीशन में अगर आपको जाना पड़ रहा है, सेल्फ वर्क करना पड़ रहा है, अपने लिए समय देना पड़ रहा है, तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि हर्मिट ही एक ऐसा कार्ड है जो आपको सेल्फ से ज़्यादा कनेक्ट करेगा एक्चुअली। ठीक है, तो हर्मिट की एनर्जी में जाइए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, मेडिटेट करिए, ऑटोमेटिक आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाएंगी। 9 नंबर का कार्ड है जो आपके फ्रूटेशन को डिफाइन कर रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स को आप गेन कर सकते हैं। विर्गो कार्ड है, तो मे बी आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे होंगे। लॉजिकल और एक एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बन रही है, और जो आप एक टायर्ड मोड में आ रखे थे, या आपको समझ नहीं आ रहे थे किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। मेडिटेट आप कर रहे हो, या कोई पर्सन है जो आप पर ही फोकस बनाए हुए हैं, तो कुछ कनेक्शन आपका इनके साथ बन सकता है। देखिए, कंप्लीट ट्रांजिशन का कार्ड आ गया, डेथ की एनर्जी आ गई है। ये कार्ड शो ही कर रहा है कि जो चेंज आप चाह रहे हो, जो ट्रांजिशन आप चाह रहे हो, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है। यूनिवर्स, एंजल्स आपके फेवर में यहाँ पर काम बनाते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। तो डेथ की एनर्जी क्या शो कर रही है, रीबर्थ को शो कर रही है। तो अभी जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं, रीबर्थ हो सकती है, वापस शुरू हो सकती है। फिर चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, कोई भी एनर्जी हो सकती है। ऑब्वियसली एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग आती है, तो ये दोनों कार्ड्स ही न्यू बिगनिंग को डिफाइन कर रहे हैं एक्चुअली। प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, तो जो टॉक्सिक एनर्जी कुछ ज़्यादा ही आपकी लाइफ में अराइज हो रखी थी ना, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करेगा। एक अवेयरनेस आप में बिल्ड हो रही है, और ये पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स को ओपन कर रहा है। स्पिरिचुअल लेवल पर आप ज़्यादा अटैच्ड फील करोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में लाइफ को लेकर जा सकते हैं, स्टेबिलिटी आप देख पाओगे। स्कॉर्पियो कार्ड है, तो मे बी आप किसी वृश्चिक राशि से डील कर रहे हैं, तो एक जो अनकॉन्शियस वे में आप डिसीजन ले रहे थे, कॉन्शियसनेस आ रही है। अगेन मून आ गया, इमोशंस का ओवरफ्लो होना, इमोशनल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, तो एक प्रैक्टिकल माइंडसेट लेकर चलिए। सही गलत का डिसीजन आप ले लोगे, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। और कोई पर्सन है जो इमोशनली ज़्यादा एक्टिवेट है, तो कुछ डिस्कशन आपका हो सकता है यहाँ पर। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जेमिनाई कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे होंगे। और जो भी माइंड में आपके क्वेश्चंस कंटिन्यूसली रोटेट हो रहे हैं, आप प्रे करोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, इंट्यूशन को फॉलो करोगे, तो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगे। खैर, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एरीज यहाँ पर लुक फॉर अ साइन, तो मे बी आपको ड्रीम्स के थ्रू या एंजल्स नंबर के थ्रू कुछ
यूनिवर्स यहाँ पर साइन प्रोवाइड करते हैं। अब नोटिस करना तो आपका काम बनता है, यहाँ पर डिकोड आपको करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स जो मैसेजेस आपको डिलीवर कर रहे हैं उसको नोटिस करना शुरू करिए। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। एबेंडेंस, तो एबेंडेंस प्रोस्पैरिटी तो वैसे ही आप गेन कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। लक आपके फेवर में काम कर रहा है, यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं। तो एक प्रॉफिटेबल मोड में आप जा सकते हैं एरीज। अभी देखते हैं आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। मिड ऑफ जून, रियूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो एक रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। तो आप दोनों की एनर्जीज में कितनी भी डिफरेंसेस हो, बट एक रियूनियन वाला मोड बन रहा है। रियूनियन के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, अच्छी बात है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर। सन, क्या बात है, सन का कार्ड आ गया। पॉजिटिव एनर्जी, इस गोल्डन एनर्जी का कार्ड है। नेम, फेम, फॉर्चून को आप गेन कर रहे हो, और कुछ ऐसी चीज़ों को भी आप गेन कर रहे हो ना जो आपने सोच रखा है। ठीक है, तो सन का कार्ड स्कैटर कर रहे हो, अपनी हैप्पीनेस को स्कैटर कर रहे हो, तभी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं एरीज। तभी लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार सीड्स की साइड से आ गया मेडिटेट। तो मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, ऑटोमेटिक आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिक चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो लाइफ को चेंज करना चाह रहे हो तो क्या करना है, हर्मिट मतलब मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है। गोल्डन एनर्जीज आपको फॉलो करेंगे। अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।